एक घमंडी राजकुमार ने दी बीरबल को 7 असंभव चुनौतियां। नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय था। आगरा की गलियों में एक बूढ़ी माँ रोती हुई महल की ओर भाग रही थी। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार एक ही बात कर रही थी, अगर आज न्याय नहीं मिला तो मेरा बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा। लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब वे अकबर के दरबार पहुंची तो पूरा दरबार शांत हो गया। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या बात है माता? बूढ़ी माँ कांपती आवाज में बोली, जहापना, मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन राजगुरु ने उसे झूठे और पापी कहकर कारागार में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से पूछा, उसका अपराध क्या है? माँ रोती हुई बोली, उसने केवल इतना कहा था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी है। बस यही सुनकर राजगुरु क्रोधित हो गए। दरबार की सांसें, निगाहें सभी राजगुरु की ओर मुड़ चुकी थी। राजगुरु के चेहरे पे घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो मेरे ज्ञान पर प्रश्न उठाएगा वह धर्म का शत्रु है। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। उसे लगा कि ये केवल एक युवक का मामला नहीं है, ये अहंकार और सत्य की लड़ाई बनने वाली है। राजगुरु बोले, अगर बीरबल को लगता है कि वे सबसे बुद्धिमान है तो मैं उसे 7 ऐसी चुनौतियां दूंगा जिसे वे कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर वे हार गए तो उसे भी स्वीकार करना होगा कि उसका ज्ञान व्यर्थ है। अकबर की निगाह बीरबल पर गई। क्या बीरबल ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि सत्य को जिताना है। राजगुरु हंस पड़े, तो तैयार हो। 7 चुनौतियाँ, और ऐसी चुनौतियाँ पिछले कभी नहीं सुनी होगी। पूरा दरबार उत्सुक हो गया था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार बीरबल सचमुच हार जाएंगे? दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सभी की सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। हर व्यक्ति की नज़र कभी बीरबल पर जाती तो कभी राजगुरु पर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। राजगुरु अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर साफ घमंड दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, पहली चुनौती सुनो। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसी चीज लाकर दिखाओ जिसे देखकर सबसे अमीर आदमी भी रो पड़े और सबसे गरीब आदमी मुस्कुरा दे। तुम्हारे पास केवल आज सूर्य उदय तक का समय है। अगर सफल रहे तो पहली चुनौती ही हार मान लेना। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, ये तो असंभव है। दूसरा बोला, ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो अमीर को रुला दे और गरीब को हंसा दे? राजगुरु मुस्कुराने लग गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस बार फंस चुके हैं। लेकिन अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई उपाय दिख रहा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहापना, हर कठिन प्रश्न का उत्तर वास्तु में नहीं मनुष्य के मन में छुपा होता है। मुझे कुछ समय दीजिए। ये कहकर वे दरबार से निकल पड़े। पूरा शहर उनके पीछे पीछे चला गया। सब जानना चाहते थे कि बीरबल आखिर करेंगे क्या। चलते चलते बीरबल एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ी किसान बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। बीरबल ने पूछा, बाबा, तुम्हारे पास धन नहीं, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, मैंने जीवन में समझ लिया कि धन पेट भर सकता है, मन नहीं। जिस दिन ये समझ आया उसी दिन दुख कम हो गया। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने किसान से एक मुट्ठी सूखी मिट्टी मांगी। लोग हैरान हो गए, मिट्टी से चुनौती कैसे जीती जाएगी? लेकिन बीरबल बिना कुछ बोले वापस महल लौट आए। सूर्य उदय होने वाला था। राजगुरु हंसते हुए बोले, लगता है हार मानने के लिए तैयार हो गए हो। बीरबल ने वे मुट्ठी भरा मिट्टी राजगुरु के सामने रख दी। पूरा दरबार चौंक गया था। राजगुरु बोले, ये क्या उत्तर है तुम्हारा? बीरबल ने कहा, है यही वह चीज है जिसे देखकर अमीर रोएगा और गरीब मुस्कुराएगा। राजगुरु स्वयं हंसने लग गया। कैसे? बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जो अमीर है वह इस मिट्टी को देखकर याद करेगा कि चाहे उसने कितना भी धन जोड़ लिया हो, अंत में इस मिट्टी में मिलना ही है।
उसका अहंकार टूटेगा, इसीलिए उसकी आंख भर आएगी। फिर उन्होंने उसी मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, और जो गरीब है वह ये मिट्टी देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि ये मिट्टी उसकी मेहनत की साथी है, इसी से उसकी फसल उगती है, इसी से उसका जीवन चलता है। उसके लिए मिट्टी आसमान नहीं सम्मान है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक मुट्ठी से पूरे जीवन समझा दिया है। राजगुरु का चेहरा उतर गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत दूसरी चुनौती सामने रख दी। ठीक है, पहली चुनौती पूरी हो गई है, अब दूसरी सुन लो। उन्होंने एक बड़ा लोहे का संदूक मंगवाया। संदूक के ऊपर 7 ताले लगे थे। राजगुरु बोले, इस संदूक को बिना चाबी बिना ताले के तोड़े और बिना किसी औजार के खोलकर दिखा दो। अगर नहीं खोल पाए तो स्वीकार कर लेना कि बुद्धि भी कभी सीमा होती है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। 7 ताले, ना कोई चाबी ना कोई औजार। सबको लगा कि अब की बार बीरबल सचमुच फंस गए हैं। बीरबल संदूक के चारों ओर घूमते रहे। उन्होंने लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक उन्होंने मुस्कुराकर राजगुरु की ओर देखा। क्या इस बार संदूक में ऐसा प्रश्न था? राजगुरु बोले, पूछो। बीरबल ने पूछा, क्या आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि यह संदूक बंद किया गया था? राजगुरु एक पल के लिए चुप हो गया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे सेवक ने बंद किया था। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने संदूक का ढक्कन हल्का सा ऊपर उठाया। पूरा दरबार शब्द रह गया था। संदूक पहले से ही खुला हुआ था। 7 ताले केवल बाहर लटकाए गए थे, किसी ने उन्हें कुंडी में लगाया ही नहीं था। दरबार पहली बार कुछ सन्नाटे में रहा। फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे थे। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। राजगुरु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जीवन में सबसे बड़ा ताला लोहे का नहीं होता, सबसे बड़ा ताला मन का भ्रम होता है। जो बिना देखे मान लेते हैं वह स्वयं अपने विचारों का कैदी बन जाते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार वाह से गूंज उठा था। लेकिन तभी राजगुरु की आंखों में एक खतरनाक नमकीन दिखाई दी। उन्होंने मनी मन कहा, अब तक मैंने केवल खेल खेला था, तीसरी चुनौती में मैं बीरबल को ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां उनकी बुद्धि भी उनका साथ छोड़ देगी। इतना कहकर उन्होंने अगले ही दिन सुबह तीसरी चुनौती की घोषणा करने का आदेश दिया। इधर कारागार में बंद व निर्दोष युवक ये खबर सुनकर चौंक गया था। सामने उसकी ओर देख के धीरे कहा, हे प्रभु, अगर सत्य की रक्षा करनी है तो कल बीरबल की रक्षा भी करना। और उसी रात महल के एक अंधेरे गलियारे में कुछ ऐसी अज्ञाता व्यक्ति ने राजगुरु के कान में आकर कहा। सब हैरान हो गए थे। तीसरी चुनौती में केवल हार नहीं होगी, इस बार बीरबल की जान भी जा सकती थी। ये सुनते ही राजगुरु का चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरे आगरा में एक ही चर्चा थी, आज तीसरी चुनौती होगी। जो लोग कल तक राजगुरु की जीत तय मान रहे थे, अब उन्हें लगता था कि बीरबल हर समस्या को संभव बना सकते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि राजगुरु इस बार केवल बीरबल को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। दरबार लगा चुका था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वही निर्दोष की याद आ रही थी, जिसकी जान इन चुनौतियों के परिणाम पर टिकी हुई थी। राजगुरु आगे बढ़े। उनकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, बीरबल, पहले 2 चुनौती तुमने बुद्धि से जीत ली, लेकिन तीसरी चुनौती बुद्धि से नहीं जीती जा सकती है। इतना कहकर उन्होंने सैनिक की ओर इशारा कर दिया। कुछ ही देर में दरबार के बीचों बीच एक भारी लोहे का पिंजरा लगाया गया। पिंजरे के अंदर एक विशाल भूखा और क्रोधित शेर था। उसकी धाड़ से पूरे दरबार कांप उठा था। कई दरबारी डरकर पीछे हट गए थे। राजगुरु मुस्कुराए। यह है तीसरी चुनौती। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, बिना पिंजरे के दरवाजा खोलो और बिना शेर को छुए तुम्हें इसे शांत करना होगा। अगर शेर शांत नहीं हुआ तो तुम्हारी हार मान ली जाएगी। दरबार में खुसर पुसर हो गई।
एक दरबारी बोला, ये कैसे संभव है? दूसरा बोला, भूखा शेर किसी की बात क्यों सुनेगा? अकबर ने चिंतित होकर बीरबल की ओर देखा। अगर तुम्हें ये चुनौती असंभव लगे तो मैं इसे यहीं समाप्त कर सकता हूँ। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जापना, जो व्यक्ति केवल अपनी क्षमता के लिए सत्य छोड़ दे, वह दूसरों के लिए न्याय कैसे करेगा? ये सुनते ही अकबर की आंख भर आई थी। बीरबल धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचे। शेर लगातार दहाड़ रहा था, लेकिन बीरबल के चेहरे पे भय का नाम भी नहीं था। उन्होंने पिंजरे के चारों ओर घूमने कर देखा, फिर उसकी नज़र एक छोटी सी बात पर गई। पिंजरे के बाहर सूखे मांस के कुछ टुकड़े पड़े हैं, लेकिन शेर की पहुंच दूर थी। बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने सैनिक से कहा, इन टुकड़ों को हटा दीजिए। राजगुरु चौंक गए थे। इससे क्या होगा? बीरबल बोले, शेर भूख से कम और लालच से ज़्यादा बेचैन होता है। उसे हर पल भोजन दिखाई देता है, लेकिन मिला नहीं। यही उसका क्रोध की जड़ है। सैनिक ने सांस का टुकड़ा हटा दिया। मांस का टुकड़ा जैसे ही हटा, कुछ ही देर में शेर की दहाड़ कम होने लग गई। वह फिर से शांत होकर बैठ गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया था। बीरबल ने कहा, मनुष्य भी ऐसे ही है। जब उसे वह चीज़ बार बार दिखाई जाती है उसके पास नहीं है, तब उसके भीतर क्रोध जन्म ले लेता है। लोभी अंतसी का सबसे बड़ा कारण है। अकबर ने तालियां बजाई। पूरा दरबार ज्ञान उठा था। राजगुरु का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने तुरंत चौथी चुनौती रख दी। अब ऐसी चीज़ ढूंढकर लानी है होगी जिसे खरीद नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं, लेकिन जिसके बिना कोई राजा भी गरीब है। बीरबल ने बिना उत्तर दिए सिर झुका लिया। इस बार वे सीधे महल से बाहर नहीं गए। उन्होंने पूरे दिन लोगों को देखना शुरू किया। एक धनी व्यापारी, जमींदार, एक नौकर और एक चिल्लाई। उसके पास सब कुछ थे, लेकिन उसके बच्चे उससे बात नहीं कर रहे थे। थोड़ी दूर एक लकड़हारा अपनी सूखी रोटी परिवार के साथ बांटकर खा रहा था। बीरबल देर तक दोनों को देखते रहे। शाम होते ही वे दरबार लौटे। उन्होंने किसी वस्तु के बजे उस लकड़हारे के छोटे बेटे को दरबार में बुला लिया। राजगुरु हंस पड़ा। क्या यही तुम्हारा उत्तर है? बीरबल बोले, नहीं, मेरा उत्तर इस बच्चे की आंखों में है। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता के पास धन नहीं है, फिर भी तुम इतने खुशी क्यों हो? बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पिता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वे हमें समय देते हैं। जब मैं डरता हूँ तो मुझे अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर बच्चा हूँ। पूरा दरबार शांत हो गया था। बीरबल ने राजगुरु की ओर देखकर कहा, जिसे सम्मान, विश्वास और अपने लोगों का प्रेम मिले है, उसे कोई गरीबी नहीं बना सकता, और जिसके पास ये नहीं है उसका खजाना भी उसे अमीर नहीं बना सकता। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें अपने पिता की कही पुरानी बात याद आ गई। राजा की असली ताकत उसके खजाने में नहीं, उसकी प्रजा के विश्वास में होती है। राजगुरु अब भीतर ही भीतर जलने लग गया था। उन्हें समझ आ गया कि सीधे चुनौती देकर बीरबल को हराना आसान नहीं होगा। उसी रात उन्होंने अपने एक पुराने गुप्त सेवक को बुला लिया। धीरे से बोला, कल 5वीं चुनौती से पहले उसी निर्दोष युवक को कारागार से दूरी जगह लिए जाएगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सेवक ने पूछा, अगर बीरबल पूछे तो? राजगुरु की आंखों में कठोरता आ गई थी। उसे ऐसा भ्रम में दो कि युवक भाग गया है। जब पूरे राज्य में बीरबल पर शक होगा, तब उनकी बुद्धि भी उसे नहीं बचा पाएगी। सेवक चला गया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि महल के एक अंधेरे खंभे के पीछे खड़े एक वृद्ध सैनिक उनकी बात सुन चुका था। उसी सैनिक ने मनी मन कहा, अब ये केवल चुनौती नहीं रही, ये अन्याय बन चुका है। अगर आज मैं चुप रहे तो जीवन भर सौभाग्य का क्षमा नहीं कर पाएगा। वह तुरंत बीरबल को खोजने के लिए निकल पड़ा। इधर अंधेरी रात हो चुकी थी। कारागार का भारी दरवाजा बंद हो चुका था। निर्दोष युवक की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे किसी अजनबी दिशा में लिया जा रहा था। उसे कहाँ लिया जा रहा था ये किसी को पता नहीं था। और क्या 5वीं चुनौती शुरू होने से ही पहले राजगुरु अपनी सबसे बड़ी चाल चलना शुरू कर दिया था। रात गहरी हो गई थी। महल की दीवार पर जलती मसाले की लो हवा में काँप रही थी।
चारों सैनिक उसी निर्दोष युवक की आंखों में पट्टी बांधकर रास्ते में कहीं दूर ले जा रहे थे। युवक बार बार पूछ रहा था, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसी समय महल का वह वृद्ध सैनिक दौड़ता हुआ बीरबल के पास पहुंच गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। बीरबल जी, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। बीरबल ने तुरंत बाहर निकले। क्या हुआ है? वृद्ध सैनिक धीरे से आवाज में कहा, राजगुरु अब चुनौती नहीं खेल रहा है, वह छल कर रहा है। उसने उस निर्दोष युवक को रात भर कहीं और भेजने का आदेश दिया है। कल जब वह नहीं मिलेगा तो पूरे दोष आपके सिर पर डाल दिया जाएगा। बीरबल कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, फिर बोले, जिस युवक को अपनी जीत पर भरोसा नहीं होता वह छल का सहारा ही लेता है। वृद्ध सैनिक बोला, लेकिन अब क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराए, सत्य का साथ देने वाला कभी जल्दी नहीं करता, पहले पूरी चाल समझता है फिर उत्तर देगा। अगली सुबह दरबार लगा, लेकिन आज वातावरण पहले से कहीं अधिक भरा हुआ था। राजगुरु के चेहरे पे आत्मविश्वास लौट आया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज 5वीं चुनौती से पहले एक समाचार है। वह युवक जिसके लिए ये सब हो रहा है, रात को कारागार से भाग गया है। पूरा दरबार चौंक गया था। अकबर क्रोधित हो उठे। क्या? कारागार से कोई कैसे भाग सकता है? मुख्य सैनिक घबराए हुए बोले, जहांपना, जब सुबह पहले बादल गए तब कारागार खाली था। दरबारियों की निगाह धीरे धीरे बीरबल की ओर मुड़ने लग गई। कुछ लोग फुसफुसाने लग गए, कहीं बीरबल ने तो ऐसे नहीं छुड़वा दिया, शायद अपनी हार से बचने के लिए। राजगुरु ने तुरंत आग में घी डाल दिया। जहांपना, जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है तब वह कुछ ऐसा ही कर सकता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सत्य पर चलता है उसे अपनी क्षमता के लिए झूठ की आवश्यकता नहीं होती है। राजगुरु हंस पड़े। बातों से सच नहीं बदलता। फिर उन्होंने 5वीं चुनौती सुना दी। अगर तुम निर्दोष हो तो आज शाम तक उस युवक को ढूंढकर दरबार में लेकर आओ। अगर नहीं ला पाए तो मान लिया जाएगा कि वह तुम्हारी मदद से भागा है। पूरा दरबार में सनसनाहट फैल गई। ये केवल चुनौती नहीं रही थी, ये बीरबल की प्रतिष्ठा, सम्मान और जीवन का प्रश्न बन चुका था। बीरबल बिना समय गवाए महल से निकल पड़े। वृद्ध सैनिक भी उनके साथ था। चलते चलते बीरबल अचानक रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़े घोड़े के खुर के निशान देखे, फिर बोले, चारों घोड़ों गए थे, लेकिन लौटने में केवल 3। वृद्ध सैनिक हैरान हो गया, आपको कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए, देखो, 3 घोड़े के निशान महल की ओर लौट रहे थे, चौथे घोड़े के निशान दूर दिशा में मुड़ गए। इसका अर्थ है कि युवक को कहीं छोड़ा गया है। दोनों उसी दिशा में बढ़ गए। कई कोस दूर एक पुराने टूटे हुए मंदिर था। वह से धीरे से आवाज सुनाई दे रही थी, कोई है, मुझे बचाइए। बीरबल ने दौड़कर देखा, वही निर्दोष युवक रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा अब कोई नहीं आएगा, बीरबल ने उसी युवक से किया। लेकिन तभी 4 नकाबपोश लोग तलवार लेकर बाहर आ गए। उनमें से एक चिल्लाया, राजगुरु का आदेश है, बीरबल आज जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। वृद्ध सैनिक तलवार खींचकर आगे आ गए। बीरबल ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं, रक्त बहाकर सत्य की रक्षा नहीं होती है। उन्होंने ऊंची आवाज में उन लोगों से कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें भेजा है उसने तुम्हें केवल आदेश दिया था, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये भी बताया है कि निर्दोष पर हमला करना का पाप तुम्हारे सिर पर होगा? चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए थे। बीरबल आगे बोले, आज तुम तलवार से मुझे हरा सकते हो, लेकिन अपने मन के अदालत में जीवन भर हारोगे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि 2 लोग पीछे हट गए। तीसरे ने तलवार नीचे कर ली। चौथे कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर उसने भी हथियार फेंक दिए। वे रो पड़ा, हमें कहा गया था कि आप राज्य के गद्दार हैं। बीरबल ने उसके कंधे पे हाथ रखा। झूठ सबसे पहले उसी को धोखा दिया जाता है जो उसे सच मान लेता है। चारों ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने स्वीकार किया कि राजगुरु ने ही युवक का अपहरण करवाया था। शाम होते होते बीरबल युवक और उन चारों को दरबार में लेकर आए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया था। राजगुरु का चेहरे का रंग उड़ चुका था,
लेकिन तभी उन्होंने गुस्से में कहा, ये झूठे, ये लोग डराकर मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, अस्याय को अपनी क्षमता के लिए हर दिन नया झूठ बोलना पड़ता है। अकबर ने तुरंत उन चारों को अलग अलग पूछताछ करवाई। चारों ने बयान किया जैसे निकले। दरबार में पहले बार राजगुरु विरुद्ध फुसफुसाने शुरू कर दिए, लेकिन राजगुरु अभी भी चुप नहीं रहा। उन्होंने दांत भींचकर कहा, अभी 2 चुनौतियां बाकी है और वही सत्य करेगी कि इस दरबार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। इतना कहकर उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और बोले, छठी चुनौती ऐसी होगी कि इन बार ना बुद्धि काम आएगी ना भाग्य। ये सुनते ही पूरे दरबार की धड़कन तेज हो गई थी। अब राजगुरु की छठी चुनौती क्या होगी और क्या ये चुनौती पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मसालों की जलती लो की आवाज सुनाई दे रही थी। राजगुरु का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उसकी पहली 5 चाल सफल हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी टूटने को तैयार नहीं था। उसने अकबर की ओर देखकर कहा, जहापना, अब अंतिम 2 चुनौतियां ही तय करेगी कि इस बार दरबार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। अगर बीरबल इन्हें पूरा नहीं कर पाए तो इन्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, राजगुरु ध्यान रहे कि ये न्याय का दरबार है, बदले का नहीं। राजगुरु बोले, मैं केवल सत्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिस सत्य को बार बार परीक्षा देनी पड़े वह सत्य नहीं, संदेह होता है। पूरा दरबार वाह से गूंज उठा। राजगुरु ने अपनी छड़ी उठाई और बोले, छठी चुनौती सुनो। तुम्हें दरबार में मौजूद उस व्यक्ति की पहचान करनी है जो सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन जिसने आज तक किसी पर तलवार नहीं उठाई। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल धीरे धीरे पूरे दरबार में घूमने लग गए। उन्होंने सैनिक को देखा, मंत्रियों को देखा, सेवक को देखा, फिर अकबर की ओर देखा और अंत में राजगुरु के सामने आकर रुक गए। सभी की सांस थमी हुई थी। राजगुरु मुस्कुराए, क्या तुम्हें शत्रु मिला? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उन्होंने दरबार के बीच में एक बड़ा चमगादड़ दर्पण रखवाया और राजगुरु के सामने रख दिया। इसमें देखिए। राजगुरु अपने चेहरा देखा। बीरबल बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार है। यही बिना तलवार चलाए परिवार तोड़ देता है, मित्र से दूर कर देता है, राजा को अन्याय बना देता है और ज्ञानी को अंधा कर देता है। जिसने अपने अहंकार को नहीं जीता वह पूरी दुनिया जीतकर भी हार जाता है। पूरा दरबार खड़ा हो गया। तालियां गूंज उठी। देर तक बात सुनाई दी। राजगुरु सिर हिलाने कर झुक गया, लेकिन उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, अब 7वीं और अंतिम चुनौती सुनो। उसने सिंहासन के सामने आकर ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, मेरा इस प्रश्न का उत्तर दो। ऐसी कौन सी शक्ति है जो धन से बड़ी है, मृत्यु भय से बड़ी है, राजा का आदेश से बड़ी है और जिसे कोई छू नहीं सकता है? यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी हार तय है। पूरा दरबार फिर से सन्नाटे में छा गया था। बीरबल ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने कुछ क्षण आंख बंद की, फिर धीरे से बोले, जहापना, मुझे उत्तर देने से पहले राजगुरु से केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, राजगुरु, यदि आज आपके 7 पद, सम्मान, वस्त्र और अधिकारी छीन लिए जाए तो क्या आप फिर से वही व्यक्ति रहेंगे? राजगुरु चुप हो गया। बीरबल ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि मृत्यु आज आपके सामने खड़ी हो तो क्या आपका धन, आपका पद या आपका घमंड उसे रोक सकता है? राजगुरु के होंठ कांपने लग गए। तभी बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका सच्च चरित्र है। धन समाप्त हो सकता है, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल सकता है, पद किसी और को मिल जाता है, लेकिन जिसने सत्य, ईमानदारी और धर्म के साथ जीवन जिया, उसका सम्मान उसके जाने के बाद भी जीवित रहता है। यही वह शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। फिर उन्होंने आगे कहा, भगवान मनुष्य के पास जितना धन है ये नहीं देखता, वह ये देखता है कि उसने अपने कर्म कितने अच्छे रखे हैं। जीवन हमें हर दिन सिखाता है
फल की चिंता छोड़ दो, सही कर्म करते रहो। समय देर करता सकता है, लेकिन न्याय कभी हारता नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार भावुक हो गया। अकबर स्वयं सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आ गए। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल 7वीं चुनौती नहीं जीती बीरबल, तुमने इस दरबार को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। राजगुरु अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वे धीरे धीरे बीरबल के पास आए और उनके चरण में झुक गया। बीरबल, मैंने ज्ञान नहीं, अहंकार पाला था। मैं हार गया हूँ। बीरबल ने उसे उठाया। जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, वे हारता नहीं है। असली हार तब होती है जब मनुष्य अपनी गलती जानते हुए भी बदलने से इनकार कर दे। राजगुरु फूट फूट कर रोने लग गया। उसने अपने निर्दोष युवक को हाथ जोड़कर क्षमा कर दिया। युवक ने भी उसे माफ कर दिया। अकबर ने घोषणा की, आज इस राज्य में किसी का अपमान उसके पद से नहीं, उसके चरित्र से होगा, और कोई भी निर्देश बिना परिणाम दंड नहीं दिया जाएगा। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार के नारे से गूंज उठा। उसी दिन के बाद राजगुरु बदल गया। उसका घमंड समाप्त हो गया था। वे पहले से अधिक विनम्र हो गया। वे लोगों को डराता नहीं, समझदार, सिखाता, धर्म का बात करता, और जिस युवक को मृत्युदंड मिलने वाला था, वे आगे चलकर न्याय और सेवक का प्रतीक बन गया। और बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान किसी को हराने में नहीं, बल्कि भटके हुए को सही रास्ता दिखाने में है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सही निर्णय हमेशा शांत मन के लिए किया जाता है, क्रोध से नहीं। धन से अधिक मूल्यवान अच्छा चरित्र और विश्वास होता है। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसके बदले की शुरुआत वहीं समाप्त हो जाती है। दूसरों का अपमान करके कभी स्थायी सम्मान नहीं पाया जा सकता है। कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा ताकत बनता है। भगवान कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। न्याय तब जीवित रहता है जब निर्णय प्रमाण और सत्य के आधार पर लिए जाए। जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर विजय पाना है। यही कारण था कि वर्षों बाद भी लोग बीरबल की बुद्धि से अधिक उनके विनम्र स्वभाव को याद करते हैं, क्योंकि समय हर नाम को भुला देता है, लेकिन सत्य, अच्छे कर्म और चरित्र की सुगंध पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में जीवित रहती है। अगर